बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिल के दुख के साथ ये वीलॉग बना रहा हूँ कि क्या हो गया हमारे माशरे के लोगों को, इन लोगों की सोच को क्या हो गया है कि 4 दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर एक वाक़या हुआ, एक बच्ची का कत्ल हो गया और उसके बाद हाफजाबाद के अंदर वाक़या पेश आया कि शोहर को बांधकर उसके सामने बीवी के साथ रेप किया गया और उसके बाद मियाँ बीवी को एक दूसरे पर जिमा करने के लिए मजबूर किया गया। तो ये क्या हो गया हमारी सोच को, इतनी घटिया सोच के मालिक हम बन गए हैं। इन लोगों को अपनी माँ बहन की इज्जत प्यारी नहीं होती। हुकूमत कब एक्शन लेगी? हुकूमत ने अगर सख्त एक्शन लिया होता, 3-4 बेगैरतों को सरेआम फांसी के लिए लटकाया होता तो आज ये मामलात ना होते। आज जो कोई चाहता है किसी की बहन माँ की इज्जत को पामाल कर देता है, कोई उसको पूछने वाला भी नहीं है और 4 दिन के बाद वो अपने बड़े ताल्लुकात के साथ छूट जाता है, कुछ पैसे देकर, कुछ मजीद ताल्लुकात किसी के फोन करवा के तो वो छूट जाता है। तो ये मुआशरे के अंदर क्या हो गया हमारे लोगों की सोच को? इन लोगों को जरा भी एहसास नहीं है कि यार जो हम किसी की बहन बेटी को छेड़ रहे हैं, उसकी इज्जत को पामाल कर रहे हैं, तो वो क्या उन लोगों को तकलीफ नहीं होगी जिनकी बहन बेटी है? हमारे लोग जो ऐसी बेगैरती वाली सोच के मालिक होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी बहन बेटी को कोई ना देखे, उसकी तरफ अगर कोई मैली आंख भी उठाएगा तो हम उसको कत्ल कर देंगे। लेकिन हम दूसरों की बहन बेटियों के साथ दोस्तियां भी लगाएंगे। हमारे एक वक्त के अंदर 4-5 गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए। हम उनके साथ मजे भी लेंगे, चस्के भी लेंगे, सारी रात उनके साथ बातें करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए तो हलाल है ना, क्योंकि वो तो हमारी तो नहीं है बहन बेटी, वो तो हमारे लिए गोश्त के बराबर है कि हम उनको हाथ भी लगाएं, उनको छुएं भी सही, उनको बाहों के अंदर भी लें, क्योंकि वो तो हमारी तो नहीं है। तो मेरे भाई, जब आप ऐसी सोच रखेंगे मुआशरे के अंदर तो ये मुआशरा ठीक नहीं होगा। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे बेगैरत और बेहया किस्म के लोग भी हैं, उनकी ये सोच है कि हम ऊंचे खानदान के, हमारे पास माल है, हमारे पास इज्जत है, हमारे ऊंचे ताल्लुकात हैं SHO के साथ, DPO के साथ, MNA के साथ, MP के साथ, हम जब चाहे किसी की बहन को खरीद लें। अगर हमें जेल हो भी जाएगी तो चंद लोगों के फोन के साथ हम छूट आएंगे, नो प्रॉब्लम। उन लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह मेहरबान भी है और अल्लाह जब्बार भी है। अल्लाह जब पकड़ने पे आता है तो वो बड़ों बड़ों को पकड़ लेता है। इसलिए ये आपकी सोच बेहयाई और बेगैरती वाली सोच है, आप इस सोच से बाज आ जाएं। ठीक है, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल और दौलत दिया, आपके ताल्लुकात हैं, तो अपने ताल्लुकात को अच्छे के अंदर इस्तेमाल करो। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आप मुआशरे के दुश्मन हैं। मैं बात पहले कर रहा था कि हम मुआशरे को तब ठीक कर सकेंगे जब हम मिल के आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, जब हम किसी की बहन बेटी को इज्जत देंगे तो हमारी बहन बेटी को कोई अच्छी निगाहों के साथ देखेगा। अगर तुम्हारे पास शहावत का समंदर है तो अपने माँ बाप को बोलो कि हमारी शादी करो। क्यों किसी की माँ बहन बेटी की तरफ देखती हो, उनकी इज्जत को पामाल करते हो? अगर वो कहीं अकेली जा रही है तो उसकी इज्जत को पामाल कर देना। इसलिए मेरे कुछ सवालात हैं। अगर आपके सामने किसी की बहन बेटी आती है, आप अपनी निगाहों को नीची कर लेते हैं, अपने दिल के अंदर बुरे ख्यालात उसके लिए नहीं लेके आते, शहवात की तरफ नहीं बढ़ते, तो अगर आपका जवाब हाँ है कि मैं ऐसा काम नहीं करता, तो आप समझ लें ये आपके लिए खुशखबरी है कि आप दुनिया की अजीम तरीन और कामयाब इंसान हैं। आप एक अच्छे खानदान की अलामत हैं और आप एक अच्छे माँ बाप की तरबियत का असर है आप पर, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक है। आप किसी की माँ बहन की तरफ नहीं देखते। अगर आप इसके बरक्स हैं कि किसी की माँ बहन बेटी आपके सामने आती है तो आप उसको बार बार देखते हैं, अपने दोस्तों को कहते हैं यार देखो देखो देखो, बहुत खूबसूरत लड़की जा रही है, उसकी चाल चलन देखो, उसका लिबास देखो। तो आप दुनिया के जाहिल तरीन इंसानों में से एक हैं। ठीक है, आपके पास माल और दौलत है, आपके ताल्लुकात हैं, बड़े बड़े ताल्लुकात हैं, आपकी फोन पे राब्ते हैं, लेकिन आप दुनिया के जुहला के अंदर शामिल होंगे, क्योंकि आपकी वो सोच है कि जो जुहला की सोच होती है, जो बेहया किस्म की लोगों की सोच होती है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने आप को बदलो। आप अपने आप की जब गौर करेंगे कि मैं किस सफ के अंदर खड़ा हूं, मैं क्या कामयाब लोगों की सफ के अंदर खड़ा हूं या मैं जुहला की सफ के अंदर खड़ा हूं, जब आप अपना खुद एहतिसाब करेंगे तो फिर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तब जाके हमारा मुआशरा साफ होगा, इसके अंदर बेहयाई और बेगैरती खत्म होगी। जब हम अपने आप को खुद नहीं बदलेंगे तो ये मुआशरा कैसे ठीक होगा? एक मुआशरा तब जाके ठीक होता है उन लोगों के अंदर शऊर
तब आता है कि जब सब मिल के कोशिश करते हैं। जब आप लोगों की बेटियों की इज्जतों को महफूज करने के लिए आगे बढ़ेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, तो कोई आपकी बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए सामने आएगा। ये अदले का बदला है, ये एक कुदरत का कानून है। इसलिए मेरे दोस्तों, जब आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तो ये मुआशरा नहीं बदल सकेगा। जब आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात भी खुश होगी और उसका प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और उन दोस्तों को जरूर बताएं कि जो इस घिनौने फेल के अंदर मुलविस हैं, कि जो लोगों की बेटियों के साथ बातें करते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं और बहुत फख्र के साथ बताते हैं कि मेरी 5 गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे अंदर ऐसा रोमांस है कि मैं जिसके साथ करता हूं तो वो मेरी जाल के अंदर आ जाती है, मेरी 6 हैं, मेरी 8 हैं, मैं जिसके साथ बात करूं वो 4-5 दिन के अंदर मेरे जाल में आ जाती है। मैं किसी की बहन के साथ दोस्ती लगाना चाहूं तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप उनको बताएं कि आप मुआशरे के दुश्मन हैं, आप ऐसा ना करें, कल आपकी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।